नमस्कार मित्रों, मैं मनोज त्रिपाठी। करीब 27 साल के फार्मास्यूटिकल सेलिंग और मार्केटिंग के अनुभव के साथ जो कई कंपनियों से शुरू हुआ और आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रीजनल मैनेजर पद के पर कार्यरत हूँ। अपने मेडिकल स्टडी भाइयों के लिए जो मैंने सीखा इतने सालों में और अपनी टीम के साथ शेयर किया, सिखाया, उसको शेयर करना चाहूँगा। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप सब अपने जीवन को किस तरह से आसान बनाएं, किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाएं, जिससे आप अपने दिए हुए कार्य में अच्छा पैसा बनाएं, अच्छा इंक्रीमेंट लें और अपने लाइफ में, अपने करियर में स्टेबिलिटी पाएं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है। मैं आप लोगों के सामने आज पहला वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका जो उद्देश्य है वो ये है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर प्लानिंग के लिए है वो है कॉल प्लान एज पर द पैच। कॉल प्लान एज पर द पैच का पर्पज़ ये है कि आप आज की डेट में, कल की डेट में, मान लीजिए कल की प्लानिंग करते हैं तो किस तरह से कॉल प्लान करते हैं। कॉल प्लान करने का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहली चीज़ जो आप करना चाहेंगे, उनको स्पेशलिटी के हिसाब से आप प्लान करिए। जो आपकी स्पेशलिटी में आप काम कर रहे हैं, आप जनरल फिजिशियन में काम कर रहे हैं, आप कंसल्टेंट में काम कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी में काम कर रहे हैं, नेफ्रोलॉजी में काम कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी में काम कर रहे हैं, गायनेकोलॉजी में काम कर रहे हैं, पीडियाट्रिशियन पे काम कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिशियन पे काम कर रहे हैं, तो उस पैच के हिसाब से अपना उस क्षेत्र में, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, लखनऊ में आलमबाग एरिया में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कितने आपके पैच के, आपके डॉक्टर लिस्ट के हिसाब से किस किस स्पेशलिटी के कौन कौन डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध है, उसके हिसाब से आप अपना कॉल प्लानिंग करेंगे। उसमें सबसे पहले 11 कॉल की, 10 कॉल की, जिस कंपनी की जैसी स्ट्रेटजी है उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं आप। पहला कॉल, दूसरा कॉल, तीसरा कॉल, चौथा कॉल, पांचवा कॉल, छठा कॉल, सातवां कॉल, इस तरह से 11 या 12 कॉल जो भी आप प्लान करते हैं उसको लिख लिया आपने अपने डेली प्लानर पे या स्पाइरल पैड पे। और उसका उद्देश्य ये है कि उसमें आपने साथ में टाइमिंग लिख दी है। डॉक्टर के टाइमिंग का पता है आपको, कितने बजे मिलता है, 11 बजे मिलता है, 12 बजे मिलता है, 13 बजे, 1 बजे मिलता है, आगे जो भी है। तो शाम तक की, जब तक कि आपके क्षेत्र में कॉल प्लानिंग का समय है, जैसे कि मान लीजिए कुछ क्षेत्रों में शाम को 6 बजे के बाद कॉलें नहीं होती हैं, तो शाम तक की कॉलें प्लान करनी है आपने। कुछ जगह दोपहर तक कॉलें होती हैं, फिर उसके बाद शाम को जो है दोबारा लोग कॉल करते हैं। तो दोनों तरीके से आपने प्लान कर लिया। मैक्सिमम प्लान किया, 11, 12, 13 का प्लान किया, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि डॉक्टर समय से नहीं मिला या डॉक्टर उपस्थित नहीं रहा या किसी कारण से कॉल कैंसिल भी हो गई, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है जो हम लोगों के साथ होती है। तो मैक्सिमम कॉलें प्लान कर लिया एज पर द टाइमिंग। टाइम प्लान करने का जो बेनिफिट है आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपको पता रहेगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बीच में ये करना है, यहाँ समय लग रहा है, तो अगले कॉल पर कैसे बढ़ना है। तो ये कॉल प्लानिंग की टाइमिंग के हिसाब से लिखने का ये आपका टाइमिंग का बेनिफिट रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने करीब अपने पूरे कैरियर में करीब 134 लोग मेरे साथ काम किए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, लेकिन उन्होंने सहयोग किया है मेरे कार्य में। जो भी हम लोग अपना उद्देश्य लेकर के टारगेट लेके चल रहे हैं तो उसको अचीव करने में उन्होंने सहयोग किया है वेरियस कंपनीज में। वोकार्ड, डॉक्टर रेड्डीज का और भी कंपनियां हैं जिनके साथ मैंने काम किया, तो इन लोगों ने सहयोग किया है। जो मैंने पाया कि कॉल प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, टूल है, क्योंकि जॉइंट वर्किंग में तो हम कर लेते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वर्किंग में हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाई लोग कहीं ना कहीं इसको मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की वो है पैच की प्लानिंग। किस पैच में काम करना है। कभी कभी कुछ स्पेशलिटी केसेस में ऐसा होता है कि आपको 2-3 पैच एक साथ करना पड़ता है। पैच का मतलब डिस्टेंस मैनेज करना पड़ता है इन ए गिवन टाइम, और उस हिसाब से आप टाइमिंग का प्लान कर लेते हैं। दोपहर तक की, शाम तक की प्लानिंग कर लेते हैं। कुछ केसेस में अपॉइंटमेंट होता है तो वो भी पैच का हिस्सा होता है। मान लीजिए आपने पहले से अपॉइंटमेंट कर लिया है थ्रू
टेलीफोनिक या फिर जो है किस तरह से आपने कार्ड लगाना होता है, तो उस तरह से आपने पहले से ही कॉल पैच की प्लानिंग कर ली है। और हर एक कॉल के सामने समय लिखने से आपके दिमाग में ये क्लैरिटी रहती है कि कितने बजे कहाँ पहुंचना है हमको। 11 बजे से शुरू किया, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक किया, फिर बीच में जो है एक 2 से 4 का समय होता है, 3 साढ़े 3 का समय, जो तकरीबन हर एक एरिया में मैंने देखा है कि सबसे क्रूशल पीरियड होता है, जिसमें से ढेर सारी कॉलें होती हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे काम किया, ढेर सारी कॉलें होती हैं। उसमें आपको क्या करना है उस कॉल प्लानिंग में, इम्पॉर्टेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि उसी दौरान आपको 4 कॉलें या 5 कॉलें एक साथ टकराएंगी, जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि हमको किस पे मिलना है, किस पे कम इम्पॉर्टेंट है, तो कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लेना है और उसको प्रायोरिटाइज कर लेना है। कॉल प्लानिंग का पहला भाग जो मैं आपको साथ। अब आता है कॉल प्लानिंग का दूसरा पार्ट, वो होता है बैग की प्लानिंग। बैग की प्लानिंग का मतलब होता है कि जो हमारी डिटेलिंग बैग होता है उसमें किस तरह से हम इनपुट को रखें, क्योंकि डॉक्टर के कॉल के समय में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का या 5 मिनट का समय मिलता है। 30 सेकंड से लेके 5 मिनट का समय। 5 मिनट का समय बहुत बड़ा समय हो जाता है और अच्छा खासा इंटरेक्शन हो जाता है, एंड दैट टू इन इंडिपेंडेंट कॉल। अगर शायद मतलब आप अकेले कॉल करते हो, अगर मान लीजिए अपने मैनेजर के साथ, बॉसेस के साथ या हेड ऑफिस के साथ लोगों के साथ काम करते हो, तो थोड़ा ज़्यादा समय मिल सकता है। अदरवाइज इंडिपेंडेंट कॉल में 30 सेकंड से लेकर के 5 मिनट का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो डॉक्टर के समय और उसके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो उसमें क्या है कि आपको बैग की प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने कॉल कंप्लीट किया, कॉल कंप्लीट करने के बाद से आपको इनपुट देना होता है डॉक्टर को। तो उसमें अगर सही तरीके से, तरतीबवार तरीके से आपने प्लानिंग की है, तो आप कम से कम समय में इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। उसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहली कॉल जो है उसका इनपुट सबसे ऊपर रखना है, और जो अंतिमी कॉल है उसका इनपुट सबसे नीचे रखना है। तो जो मान लीजिए आपने कोई लास्ट कॉल प्लान की है शाम को 8 बजे की, तो उसका पहले रख लीजिए, उसके बाद शाम को 7 बजे की, उसके बाद रख लीजिए, उसके बाद 6 बजे, उसके बाद 5 बजे, 4 बजे, जो भी आपका टाइमिंग है उस तरह से कॉल प्लानिंग का सामान रख लीजिए। जो भी आपका सैम्पल्स हैं, इनपुट है, जो भी कंपनी की ओर से प्रोवाइड किए गए हैं, लिटरेचर हैं, लिटरेचर को इस तरह से रखिए, जो भी लीव बिहाइंड या लिटरेचर हैं, ताकि आप उस समय, आपको ज़्यादा समय न लगे डॉक्टर को प्रेजेंट करने। जैसे ही आपने कॉल ख़त्म की, अपना आपने इनपुट रख दिया। मैं इस बात को जोर दे करके, चूँकि आप में अधिकांश लोग इसको बहुत अच्छे से करते भी होंगे, मुझे पता है, लेकिन जो हमारे कई नए बंधु हैं, मेडिकल स्टूडेंट भाई लोग हैं जो फील्ड में हैं, जिनको ये बेसिक चीज़ों की समस्या है, या वो किए हुए अब नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों में उनको ट्रेनिंग दी गई है उनके सीनियर्स के द्वारा या ट्रेनिंग मैनेजर के द्वारा, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप बैग की प्लानिंग करते हैं तो आपका समय कम बचेगा, डॉक्टर के प्रेजेंटेशन के सामने आपका इफेक्टिविटी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी चीज़, डॉक्टर के साथ आपका आई कांटेक्ट बना रहेगा। होता क्या है कि जैसे ही आपने कॉल ख़त्म किया, उसके बाद आप जो है बैग की तरफ झुक करके इनपुट निकालने लगते हैं, तो डॉक्टर से आई कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है और डॉक्टर का दिमाग कहीं और चला जाता है। तो आपकी वो कंटिन्यूटी के साथ आपने वो प्रेजेंटेशन सामने रख दिया, इनपुट अपना सैम्पल्स है, इनपुट है, जो भी गिफ्ट है, जो भी आपने सामने रख दिया। तो ये पर्पस होता है। इसलिए बैग की प्लानिंग बहुत सोच समझ कर मेटिकुलस होनी चाहिए, जिससे आपकी कॉल की इफेक्टिवनेस बढ़िया से बढ़िया हो। भाइयों, मैं ये अनुभव के आधार पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, और बहुत से शहरों में, बहुत से स्टेट में मैंने काम किया है, यूपी, एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़, आपका नागपुर तक मैंने काम किया है, उत्तराखंड काम किया है, मतलब इतने जगहों पे काम किया है, और लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस जो मैंने निचोड़ पाया हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ताकि अपने काम को और अच्छा इफेक्टिव कर पाएँ। एक इसमें और है कि बाय द वे, अगर आपकी एक्सटेंशन वर्किंग है, इंटीरियर वर्किंग कर रहे हैं, जो कि शहर से थोड़ा दूर पे है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना दूर है, तो
उसमें आप एक काम कर सकते हैं, कॉल प्लानिंग के लिए पहले से डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है, नहीं है, अरेंज करके बात कर लीजिए। उनके असिस्टेंट से बात कर लीजिए। उनसे जो है अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर साहब की अवेलेबिलिटी क्या है। डॉक्टर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है आपका, उनसे बात कर लीजिए। उनसे पूछ लीजिए, डॉक्टर साहब मेरे लायक कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। जैसे कोई सैंपल्स मांगते हैं या कभी कोई दवा के लिए कहते हैं कि ये दवा लेते आना अपने स्टॉकिस्ट से। तो इस तरह की चीज़ें पहले से कॉल प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए। इससे आपके काम में इफेक्टिवनेस आ जाती है। आप उसी समय उसी ऊर्जा को, जो ऊर्जा आप लगा रहे हैं, जो समय लगा रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप रिजल्ट ले सकते हैं। यही उद्देश्य है हमारा हर दिन का, ताकि आप अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं अपने लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो भी आपको टारगेट असाइन किए गए हैं वो टारगेट करें और उससे इंसेंटिव कमाएं। उस आपके टारगेट के आधार पे जो आपकी रैंकिंग बनती है, उसको रैंकिंग अच्छा करके अच्छा इंक्रीमेंट लगाएं। यही उद्देश्य है। ये डे इन एंड डे आउट आप प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, कई दिनों में होगा। जो आप करेंगे कॉल प्लानिंग में, पहले समय लिखना, फिर डॉक्टर से के लिए इनपुट प्लान करना, उसके बाद एक्सटेंशन के डॉक्टरों के लिए जो इंटीरियर के डॉक्टरों के लिए जो बात करते हैं, उनसे पहले बात करके उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हुए आगे बढ़ना। फिर आता है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का। कुछ जगहों पे जैसे शहर में ही आप कॉल कर रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो पहले कॉल लगाना होता है, वो भी कॉल प्लानिंग का हिस्सा है। आज हमने 7 कॉलें की, 2 अपॉइंटमेंट के लिए हमने कार्ड लगाया। ये भी कई शहरों में है, जरूरी है। हमारे भाई लोग, हम लोग करते हैं और अपने कॉल में इफेक्टिवनेस लाते हैं। पता लगा कि मान लीजिए किसी की शुक्रवार को कार्ड लगता है, सोमवार को कॉल होती है, या शनिवार को कार्ड लगता है, बृहस्पतिवार को कॉल होती है। इस तरह से आप पहले से ही उसको प्लानिंग का हिस्सा बनाइए और अपने आप को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा एनर्जेटिक, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए। ये उद्देश्य। कॉल प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनाऊंगा आने वाले समय में, वो है RCPA। क्योंकि जब डॉक्टर के चैम्बर तक पहुंच गए आप, कॉल प्लानिंग कर लिया आपने, तो डॉक्टर के यहाँ डायरेक्ट कॉल करने से पहले RCPA भी अपने प्लानिंग का हिस्सा बनाइए। रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, यानी कि डॉक्टर अपना कौन सा ब्रांड लिख रहा है दूसरे का, जो हमारे पास ब्रांड आते हैं, और कितना लिख रहा है और क्या संभावनाएं हैं। एक बार में नहीं पता लगती हैं भाइयों, समय लगता है उसमें। 1 बार 2 बार 3 बार में जो है केमिस्ट आपसे खुलता है और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन ज़रूर जाइए, उनसे पूछिए क्या लिखते हैं, क्या कितना बताते हैं, कितना किस क्वांटिटी में लिखते हैं, कौन सा ब्रांड लिखते हैं, कौन कौन सा ब्रांड लिखते हैं। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा मित्रों? इससे फ़ायदा ये होगा, जब आप डॉक्टर के चैम्बर में कॉल करने जाएंगे तो आप सही ब्रांड उनको प्रमोट करेंगे, सही ब्रांड लिखने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, सही सही इनपुट देंगे उनको, और साथ ही साथ आप डिमांड सही करेंगे। पता लगा कि मान लीजिए वो एक कॉम्बिनेशन एमॉक्सिक्लाविलिक एसिड का लिख रहा है और वो 5-6 कंपनियों का लिख रहा है, और आपका भी यही कॉम्बिनेशन आ रहा है एमॉक्सिक्लाविलिक एसिड, तो आप उसको बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आई एम ऑल्सो हैविंग दिस ब्रांड। जो भी बेनिफिट्स होगा उसको जरूर हाईलाइट करेंगे, फिर उसी हिसाब से आप उसको इनपुट देंगे और डिमांड करेंगे। तो आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि हम डॉक्टर से सही कम्युनिकेशन दे रहे हैं। तो RCPA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डॉक्टर के कॉल करने से पहले आप करेंगे। मित्रों, आज मेरा पहला वीडियो है। मैं आपके सामने बड़ी ही आशाभरी नज़रों से देख रहा हूँ। उसका उद्देश्य ये है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और अपने रोज के कार्यों में इसको उतारने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपका इफेक्टिवनेस बढ़े। इस वीडियो का पूरा उद्देश्य ये है कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट भाई लोग जो हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग कंपनीज़ में हैं, अलग अलग थेरेपी में हैं, मैं उनके साथ 1-to-1 कम्युनिकेट कर पाऊँ, उनके साथ बातचीत कर पाऊँ थ्रू कमेंट्स के द्वारा। और वैसे भी मैं अवेलेबल हूँ किसी भी समय, ताकि आपका ग्रोथ हो। इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के बाद इसमें और पॉजिटिविटी आए इस काम को करने के लिए।
मित्रों, अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर मैं एक्सपेक्ट करूँगा। जो भी है मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है तो इंस्पायरिंग होगा। कमेंट भी, और भी चीज़ें क्या मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ इसमें, उसके बारे में भी जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, बाकी बातें होती रहेंगी।